आज के इस कार्यक्रम के वोट चोर गद्दी चोर अभियान में, हस्ताक्षर अभियान में हमारे मुख्य अतिथि भाई राजेश चौधरी जी, ये पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे भरतपुर के इंचार्ज हैं। भरतपुर के जिला अध्यक्ष सूपा जी, इनके साथ आए हुए योगेश जी, भाई गब्बर मीना जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पहले भी आप इन लोगों से मिल चुके हैं। श्वेता यादव ब्लॉक अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं भवानी शंकर जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो आए, और हमारे दोनों पहाड़ी और कामा के ब्लॉक अध्यक्ष जलीस खान जी, पीसीसी मेंबर और पूर्व प्रधान। गौड साहब, आपको मालूम ही है, मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ क्योंकि वो खुद नहीं कह पाए शायद, कि आपको मालूम है जब चौधरी साहब और इनकी अपॉइंटमेंट सोनिया गांधी जी से करा के लाए थे, ये मेरे ख्याल से अकेले ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष होंगे पूरे भारत में जिनकी अपॉइंटमेंट सोनिया गांधी जी ने खुद की थी। तो इसीलिए ये उसी भाव में रहते हैं कि मुझे वही वो करो, आप लोग भी ध्यान रखो इनका आगे से। सम्मानित मंच और सामने मौजूद हमारे राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों, मजबूत हो जाओ, मजबूती दिखाओ। जिस तरीके से आपने जब भी कामा की कोई बात आई, चाहे रैलियों की हो चाहे कहीं जाने की हो, आप लोग सबसे आगे रहे। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस हस्ताक्षर अभियान में भी सबसे आगे रहें। मुझे उम्मीद थी कि आज हम बंडल बांध के दे देंगे जिले में, लेकिन नहीं हो पाया। हमने काफी बांट दिए हैं एक्चुअली फॉर्म्स, उसके कुछ आ गए हैं, कुछ रह रहे हैं। तो मैंने राजेश भाई से टाइम मांगा है, तो इन्होंने 3 दिन का टाइम और दिया है। तो या मैम आपन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना है, यासु कामा को नाम रोशन ना हो से जयपुर में भरतपुर तक तो तुम कर जाओगा। तो वाकई मारे और मेहनत करो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा। और जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से तानाशाहों को जवाब दे रहे हैं, और उससे घबराकर अभी कल ही इनके एक प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता ने, मैं पढ़ के सुनाऊंगी, जो उन्होंने कहा कि ने खुलेआम राहुल जी के लिए ये कहा कि इनके तो सीने में गोली मार देनी चाहिए। तो इस पे निंदा प्रस्ताव हमें लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ये पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को एक भाजपा प्रवक्ता द्वारा लाइव टीवी पर खुलेआम गोली मारने की धमकी देना केवल निंदनीय ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला है। एक ऐसा देश जिसने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं की शहादत देखी है, वहां इस तरह की हिंसक बयानबाजी को हल्के में लेना घातक होगा। यह न सिर्फ एक जननेता के जीवन पर खतरा है, बल्कि उस विचारधारा का भी पर्दाफाश करता है जो अब भी गॉडसे की सोच से प्रेरणा लेता है और गांधी के विचारों से डरती है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि अब तक भाजपा ने ना तो उस प्रवक्ता पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, ना ही कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। क्या भाजपा की चुप्पी यह संकेत नहीं देती कि वे धमकी उनकी मौन सहमति से दी गई है? जब श्री राहुल गांधी जी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे जन मुद्दों को पूरे साहस के साथ उठाते हैं, तब उन्हें मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन से भाजपा घबरा गई है। हताशा और बौखलाहट में अब विरोध की आवाज को दबाने के लिए धमकी और हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। यह सिर्फ राहुल गांधी जी का नहीं, देश के हर जागरूक नागरिक का मामला है। अगर आज हम चुप रहे तो कल असहमति की आवाज को ऐसे ही कुचल दिया जाएगा। अब आप दोनों हाथ उठा के कहो कि के खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव पास करा हा। हम मांग करा हा कि धमकी देने वाले प्रवक्ता को तत्काल भाजपा पार्टी से निष्कासित किया जाए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री
और प्रधानमंत्री इस पर सार्वजनिक जवाब दें और राहुल गांधी जी की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करें। मैं भाजपा से कहना चाहूंगी, देश गांधी के विचारों से चलता है, गॉड से की धमकियों से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।